मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा क्लास सारे ज्वाइन कर लेना जो भी आ रहा है, ठीक है, उनको ज्वाइन कर लेना। देखिएगा सवाल मैंने आपको बता दिया था अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हमें दे रखे हैं तीव्रताओं के अनुपात, ठीक है, और हमें निकलवाया क्या है, आयामों के अनुपात, ठीक। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात भी हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमने आपको जैसे इससे पहले डेरिवेशन कराए हैं तो उसमें हमने बताया था आपके लिए कि I समानुपाती A1 A का स्क्वायर, ये बताया था। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि I बराबर K और A का स्क्वायर। K जो है हमने यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाया तो K कांस्टेंट लगाया है, ठीक है। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि जब हम कोई समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, ठीक है। अब चूंकि तरंगे दो हैं तो दो के लिए तरंगों के लिए एक 1 बोलेंगे और दूसरे के लिए क्या बोलेंगे 2। तो यहाँ पर हमारा पहली तरंग के लिए हो जाएगा I1 इज इक्वल K सेम रहेगा और A1 का स्क्वायर, और दूसरी तरंग के लिए हो जाएगा I2 बराबर K सेम रहेगा और A2 का स्क्वायर। सभी को क्लियर है? अब तरंगों की तीव्रताओं के क्या दे रखे हैं, अनुपात दे रखे हैं। अनुपात यानी कि I1 अनुपात I2 बराबर कितना दे रखा है, 25:16, और हमें निकलवाया क्या है, A1 अनुपात A2 का अनुपात निकलवाया है, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ लगा देंगे I1 अपॉन I2 बराबर कैपिटल K A1 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल K A2 का स्क्वायर, क्लियर। K से K कटा तो आपके पास आया A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इसको हम, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट को लेफ्ट में ले लें, लेफ्ट को राइट में ले लें, तो आपके पास बनेगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर बराबर I1 बटे I2। तो I1 का वैल्यू है आपके पास 25 और इसकी है 16, ठीक। A1 अपॉन A2 को हम कंबाइंड में स्क्वायर लगा देते हैं बराबर 25 बटे 16। इससे आपका A1 अपॉन A2 जब हम निकालेंगे तो वहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, दोनों पर ही रूट लग जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 5 और ये आ जाएगा 4। इससे आपके पास A1 और A2 दोनों का रेशियो कितना आ गया, 5:4। पहला तो आपका प्रश्न यही था कि आयामों के अनुपात क्या होंगे, क्लियर हो गया। इससे हम A1 अपॉन A2 बराबर 5/4 से इस A1 की वैल्यू निकालते हैं तो A1 बराबर आ गया 5/4 इंटू A2, इतना हो जाएगा। अब हमें दूसरी चीज देखनी कि तरंगे यदि व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात क्या होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, मूव करने के बाद बताते हैं आपके लिए। अच्छा यहाँ A1 रह गया, अभी लगा A1, क्लियर। अब हमें निकलवाया है I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम। इससे पहले डेरिवेशन कराए थे तो उसमें I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो उसको जब रिकॉल करेंगे आपके पास ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लगाते हैं
लगाएंगे। a1 की वैल्यू कितनी है 5/4 a2 प्लस a2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5/4 a2 माइनस a2 का। सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर है? यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका इससे होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5a2 प्लस 4a2। 5a2 प्लस 4a2 हो जाएंगे आपके पास 9a2 और अपॉन में क्या आएगा आपके पास 4 और उसका स्क्वायर। इधर हो जाएगा ये 5a2 है, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1a2 अपॉन 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं। तो ये आपके पास बनेगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल, ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर होगा तो ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, और ये हो जाएगा आपका a2 का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 16। इधर हो जाएगा 1 और a2 का स्क्वायर और अपॉन 16 से 16 कट जाएगा, और उसके बाद आपके पास बनेगा 81 a2 का स्क्वायर अपॉन 1 a2 का स्क्वायर। a2 के स्क्वायर से a2 का स्क्वायर कट जाएगा, तब आपके पास I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल बन जाएगा 80/1, या हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम बराबर 80/1। इसको उतारिए। उतार लिया? ठीक है। इसके बाद एक हम आपके जो होमवर्क के लिए अंकित देते हैं, उसको आप घर से करके लाइएगा। ये अंकित है, इसको उतार लीजिए, और इसको मैं हिंट दे देती हूँ, आप घर से करके लेकर आइएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम क्या दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्ब्डा दे रखा है। तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर दूरी, स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखा पर्दा, तो क्या दे रखा है ये, नहीं, स्मॉल डी तो बेटा दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है। ये बात कर रहे हैं स्लिट की और पर्दे, तो कैपिटल डी है, क्या दे रखा है ये, कैपिटल डी। पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ रही है, 0.06 सेंटीमीटर। क्या चीज है ये, फ्रिंज की चौड़ाई, किससे डिनोट किया था, W1, W से डिनोट किया था। इस स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम की जगह कितने एंगस्ट्रॉम का प्रकाश ले रहे हैं हम, 5000 एंगस्ट्रॉम का, तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, तब क्या निकलवाया उन्होंने, फ्रिंज की चौड़ाई निकलवाई है। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम उन्होंने तरंगदैर्घ्य दे रखी है, उसकी फ्रिंज चौड़ाई बताई दे रखी है, और दूसरी तरंगदैर्घ्य को पूछ रहे हैं कि यदि ये वाली रख दें, 5000 एंगस्ट्रॉम रख दें, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई वाला फॉर्मूला आप
लिखेंगे। क्या है फ्रिंज चौड़ाई वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था इससे पहले, जरा कोई मुझे बताएगा, बताइए जरा। फॉर्मूला है आपका d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, देखिएगा यही फॉर्मूला है। क्लियर है, यही फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए तरंगे जो है आपकी दो तरंगे दे रखी उन्होंने, एक तो 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी लैम्डा 1 बराबर कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 कितना दे रखा है इन्होंने 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। इसके बाद d दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 मीटर। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है फ्रिंज की चौड़ाई, जब यदि 6000 एंगस्ट्रॉम है तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है 0.06 सेंटीमीटर, यानी जब लैम्डा 1 है तो फ्रिंज की चौड़ाई आपकी बन रही है W1 बराबर बन रही है 0.06 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा है कि यदि 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, तो आपको क्या निकालनी है W2 बराबर निकालनी है आपके लिए, ठीक है। तो जब ये दो तरंगे हैं तो दो तरंगों के लिए हम ये लिख सकते हैं, पहली तरंग के लिए लिख सकते हैं W1 बराबर D तो सेम रहेगी दोनों के लिए, D तो चेंज नहीं होगी ना, कैपिटल D नहीं होगी, और लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो आपकी क्या रहेगी केवल D। तो आपका पहली तरंग के लिए जो फॉर्मूला बनेगा पहली तरंगदैर्घ्य के लिए वो ये बन जाएगा, और दूसरी तरंगदैर्घ्य के लिए क्या बनेगा W2 बराबर d लैम्डा 2 अपॉन d। और इसको सेम आप वैसे ही रखेंगे, क्या अपॉन में कर देंगे इसको W1 अपॉन W2, तो यहाँ से जो सेम है वो चीजें कट जाएंगी और बचेगी क्या आपके पास लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इससे आप निकाल लीजिए, आपके पास लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 दे रखा है और W1 का मान दे रखा है, इससे आप निकालेंगे और आप खुद अपना आंसर निकाल करके यहाँ बताएंगे, और आंसर आपका आएगा 0.05 सेंटीमीटर। मैच कर लीजिएगा, सॉल्व को खुद कीजिए आप, ठीक है। ये आंसर मैच कर लीजिएगा, फॉर्मूला ये लगेगा, वैल्यू पुट कीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद। मैंने आपको व्यक्तिकरण से रिलेटिव जितने भी मोस्टली मैंने जो है आपका अंकित जो है बता दिया है, बाकी आप घर पे बैठ करके इसको अंकित को कीजिए, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। और इसके नेक्स्ट बार जब भी स्टार्ट होगा तो हम दूसरा आपका चैप्टर दूसरा पार्ट इसका लेंगे, ठीक है।